वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट की मैथ्स पैडागोजी, जिसमें वैन हिले द्वारा दिया गया है ज्यामितीय स्तर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैन हिले ज्यामितीय स्तर ज्योमेट्री रीजनिंग, इसमें बताया गया इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्टेज बताई है। वैन हिले ज्यामितीय स्तर दिया है जिन्होंने बताया है कि बच्चे जो ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं, इसके लिए उनके द्वारा 5 स्टेजेस कौन कौन सी है उसके बारे में बताया गया है। तो लेवल 1 चाक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन, लेवल 0 चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन, इसमें इसके अंतर्गत हम सीखते हैं कि बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर, बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर पाता है। जैसे समोसे को देखकर बच्चा उसको त्रिभुज बताता है। हम देखते हैं कि अगर कोई चीज है, जैसे समोसा खा रहा है बच्चा, समोसे का जो शेप होता है वो किस प्रकार का होता है, त्रिभुज की तरह। तो बच्चे का जो विजुअलाइजेशन है, जिसकी वजह से वो एक इमेज बना पाता है, जिसकी वजह से उस आकृतियों को पहचानने में आसानी होती है। इसका हम देखते हैं लेवल 1। लेवल 1 विश्लेषण यानी एनालिसिस। एनालिसिस में बच्चा एनालिसिस में इसमें बच्चा शेप्स को उनके गुणों के आधार इसमें बच्चा शेप्स को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। जैसे बच्चा शेप देखता, अगर समोसा ट्रायंगल का तो उसको ट्रायंगल, अगर लड्डू देखता है तो उसे बोलता है सर्कल। तो क्या करता है वो उन शेप्स को अलग अलग उनके गुणों व आधार के आधार पर क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है। जैसे बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। वर्ग और आयत जिसे देखते हैं, हम देखते कई बार बर्फी भी देखते हैं। बर्फी देखेंगे उसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती तो हम उसे आयत बोल लेते हैं। ईंट ईंट को देखता है तो बच्चा उसे आयत का लगता है। अगर वो डाइस देखता है, जो हम लूडो में डाइस फेंकते हैं 5 उसको वो वर्ग दिखाई देता है। तो इसके बाद हम करते हैं लेवल 2। लेवल 2 है अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, रिलेशनशिप। जो लेवल 1 लेवल 0 है विजुअलाइजेशन, लेवल 2 लेवल 0 था विजुअलाइजेशन, लेवल 1 है एनालिसिस यानी विश्लेषण, लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चे को आकृतियों के इसमें बच्चे को आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। फिर हम बात करते हैं लेवल 3। लेवल 3 औपचारिक डिडक्शन यानी फॉर्मल डिडक्शन। इसके अंतर्गत इसमें बच्चा आकृतियों के शेप्स और फॉर्मूले ढूंढने लगता है। कि जैसे हम आयत की बात करते हैं तो उसके 2 साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं 2 ब्रैकेट में l प्लस में b। अगर हम बात करें इसकी पूरे परिमाप का l इंटू बी करते हैं, तो उसी प्रकार से वर्ग को देखें तो वर्ग में हम लिखते हैं a का स्क्वायर यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर बात करते हैं हमारा इसका 5th लेवल जो है वो है लेवल 4 यानी दृढ़ता एक्सियोमेटिक। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाता है। तो इसके अंदर बच्चा खुद से सारी चीजें बनाता है। तो हमने पहला पढ़ा वैन हिले के ज्यामितीय स्तर में चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन, ये हमारा लेवल 1 था, यानी लेवल 0 यानी पहला था। फिर लेवल 1 की बात करते हैं विश्लेषण यानी एनालिसिस। फिर लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। फिर लेवल थर्ड औपचारिक फॉर्मल डिडक्शन। लेवल 4 यानी एक्सोमेटिक रिगर। ये हमारे वैन हिले के 5 स्टेजेस थे, 0 1 2 3 4। इसका मैथ्स की पैडागोजी में वैन हिले के ज्यामितीय सिद्धांत वैन हिले के ज्यामितीय सिद्धांत सीट एंड मैथ पैडागोजी वैन हिले। अब हम वैन हिले के जो बताए गए ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री पे बताए गए जो उसके स्टेजेस थे,
अब उस पर कुछ प्रश्नों के आंसर्स करेंगे। निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितिक तर्क के अस्त्रों का वर्णन करता है? Which among the following names is associated with a model of geometrical development that describes the levels of geometric reasoning in children? जिन पियाजे, बी माइकल कॉल, सी वैन हिले, बी बीएफ स्किनर, डी बीएफ स्किनर। तो इसका आंसर है, जिन्होंने ज्यामितीय पे सवाल दिया वो वैन हिले। कौन है वो? वैन हेले। ये आंसर थर्ड। एक 5वीं कक्षा की छात्रा दिव्यांग आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हेले के सिद्धांत अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के डैश के स्तर पर है। A class 5th student is able to classify two-dimensional shapes into categories based on their properties. According to a Van Hille's theory of geometrical development, she is at dash level of geometrical reasoning. विश्लेषण, स्वयं सिद्ध, अभिज्ञान, पहचानना, रिकॉग्नाइजेशन, निगमन यानी डिडक्शन। तो यानी कि वो कौन से स्तर पर है जिसमें वो चीजों को पहचानने में सक्षम, तो यानी विश्लेषण। क्या करने में? विश्लेषण करने में। तो लेवल 1 पर ये कर पाती। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल्स एज पर वैन हिलेस थ्योरी। तो ऑप्शन ए, दृश्यकरण एक आधारभूत स्तर है। विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल। बी, निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है। डिडक्शन लेवल कम्स बिफोर एनालिसिस लेवल। सी, संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। रिलेशनशिप्स लेवल कम्स आफ्टर एनालिसिस लेवल। ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, बी और सी, डी केवल सी। तो इसका आंसर है आंसर 2, आंसर 2, ए एंड सी। यानी कौन कौन से? ये ए एंड सी इज करेक्ट। यानी विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल, ये फर्स्ट पे आता है। फिर इसके बाद जो आता है रिलेशनशिप्स लेवल कम्स आफ्टर एनालिसिस लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? चरण या स्तर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज लेवल ऑफ वैन हेले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग? ए, दृश्यकरण यानी विजुअलाइजेशन। बी, मूर्त संचालन यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन। सी, एनालिसिस। डी, स्वयं सिद्ध एक्सोमेटिक। तो हमने पढ़ा था ऊपर, तो इसमें था विजुअलाइजेशन था, एनालिसिस था, स्वयं सिद्ध एक्सोमेटिक था। जो नहीं था वो सिर्फ मूर्त संचालन कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ये आंसर नहीं है, तो इस पे हम टिक लाएंगे। तो पूछा इसमें गया जो नहीं है, तो जो नहीं है वो ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के अस्त्रों की विशेषता का लक्षण नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बार बार बोल रहा है यहां पर नहीं, जो नहीं है। क्या? जो नहीं है। यानी अब बात करें विच फॉलोइंग इज दिस नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग लेवल्स एज गिवन बाय वैन हिले। तो इसका आंसर देखते हैं हम। ए, अनुभव आश्रित यानी एक्सपीरियंस डिपेंडेंट। बी, विकासात्मक यानी डेवलपमेंट। सी, अनुक्रमिक यानी सीक्वेंशियल। डी, आयु आश्रित यानी एज डिपेंडेंट। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है आंसर 4, आयु आश्रित यानी एज डिपेंडेंट।
जो इसके ज्यामितीय विवेचन के लक्षण नहीं है। एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के स्तर पर है, यानी लेवल। देखते हैं। ऑन सीइंग अ समोसा अ चाइल्ड calls it as a triangle. According to a Van Hille's theory of geometrical development, the child is at dash level of geometrical reasoning. तो देखते हैं बच्चा कौन से लेवल पे है। ए विजुअलाइजेशन, बी संबंध पहचान यानी रिलेशनशिप्स, सी विश्लेषण या एनालिसिस, डी निगमन। तो जो बच्चा है वो है विजुअलाइजेशन। बच्चे का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, जिससे वह एक देख के पहचान लेता है। समोसा को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज बताया था, तो उसकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन वंडर्स। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel and comment